टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि को लेकर अगर बात करें तो आज आयोग में परीक्षा तिथि घोषित करने को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया था। मीटिंग संपन्न हो चुकी है। मीटिंग में क्या अपडेट निकल के आई है एग्जाम की तारीख को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो भी तारीख निकल के आई है वो बहुत बड़ी तारीख है और उस तारीख पर अगर परीक्षा होता है तो आप सभी को बता दें कि किसी प्रकार का कोई भी व्यवस्था में बिगड़ाव नहीं आ सकता और अगर दिक्कत आती है तो केवल और केवल सेंटर को लेकर आ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 2024 को लेकर क्या अपडेट है हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ और भी भर्तियों को लेकर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट आ चुकी है कि यूपीपीएससी के आयोग के लिए भर्ती की प्रक्रिया को पटरी पे लाना बड़ी चुनौती बन चुकी है। पीसीएस प्री का जो एग्जाम है 22 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाला है। उसके बाद आरओ की परीक्षा 2023 की प्री परीक्षा कराने के लिए तैयारी बड़े तेजी स्तर से की जाएगी। इसके अलावा जो भी अन्य भर्तियां हैं उन भर्तियों को एक ट्रैक पे लाना बड़ी चुनौती बन जाएगी और यूपीपीएससी आयोग के माध्यम से किस प्रकार से परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी और सभी परीक्षाओं को एक ट्रैक पे लाया जाए, ये बड़ा प्रश्न बन रहा है। फिलहाल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो 16,000 परिषदीय स्कूलों का कायाकल्प बनने जा रहा है, सरकार की तरफ से सूचना दे दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं के जो केंद्र है वो ऑनलाइन किए जाएंगे, इसको लेकर भी सूचना आ चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। 13 फरवरी से परीक्षा आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ संस्कृत शिक्षा परिषद की अगर परीक्षाओं की बात करें तो 27 फरवरी से ये भी परीक्षा शुरू होने वाली है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है, इस वीडियो में सभी अपडेट पर चर्चा करेंगे। तो पहली अपडेट पर बात कर ले, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की जो परीक्षाएं हैं अगले वर्ष 27 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित की जाएगी। संस्कृत परीक्षा परिषद ने सोमवार को परीक्षा का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है, जहां पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं शिवलाल ने बताया कि वर्ष 2025 की पूर्व मध्यमा द्वितीय यानी कि कक्षा 10वीं की परीक्षा और उत्तर मध्यमा प्रथम यानी कि 11वीं की परीक्षा, साथ ही साथ उत्तर मध्यमा द्वितीय यानी कि 12वीं की जो पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है। 27 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक 9 कार्य दिवस में यह परीक्षा पूरी कराई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि प्रथम पाली में पूर्व मध्यमा द्वितीय और उत्तर मध्यमा प्रथम की परीक्षाएं आयोजित होंगी सुबह 8:30 से 11:45 तक और द्वितीय पाली में अगर बात करें तो उत्तर मध्यमा द्वितीय की परीक्षाएं अपराह्न 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षाओं के डेट शीट की बात करें, टाइम टेबल की बात करें तो संस्कृत शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 27 फरवरी से 12 मार्च यानी कि 9 कार्य दिवस में पूरी की जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा भी 13 फरवरी से आयोजित की जा रही है। काउंसलिंग ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड 10वीं और 12वीं 2025 का जो परीक्षा कार्यक्रम है उसकी तिथि और विषयवार जारी कर दिया गया है। 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा है 13 फरवरी से, वहीं 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो 18 फरवरी से आयोजित की जाएगी। 12वीं की परीक्षा 5 अप्रैल तक चलेगी, वहीं 10वीं की जो परीक्षा है 27 मार्च को खत्म होगी। बोर्ड ने परिणाम जारी करने की भी बात मई में बता दी है, मई में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यानी कि आपको बता दें उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षा, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा और सीसीआई बोर्ड की परीक्षा की तारीखें घोषित हो चुकी है। फरवरी से लेकर मार्च महीने में तीनों परीक्षाएं संपन्न की जाएगी और सभी परीक्षाओं की जो तिथि है उसमें भरपूर समय दिया गया है जिससे अभ्यर्थी अपनी तैयारी भी कर सके। और परिणाम की अगर बात करें तो मई से लेकर जुलाई तक सभी बोर्ड के परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो परिषदीय विद्यालय को लेकर बड़ी अपडेट है कि प्रदेश के 16,000 से अधिक परिषदीय विद्यालय को जल्द ही कायाकल्प किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए कंपोजिट ग्रांट के रूप में मंगलवार को 185 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। सरकार के इस निर्णय से कहीं न कहीं परिषदीय स्कूलों के जो जीर्ण शीर्ण क्लासरूम है, शौचालय के अलावा बिजली के खराब उपकरण हैं, फर्नीचर हैं आदि को बदला जाएगा। हालांकि सरकार ने फिलहाल 25% ग्रांट जारी किया है, शेष 75% ग्रांट अगले वर्ष जारी की जाएगी। लेकिन वर्तमान में जारी राशि के अनुसार जर्जर भवन और खस्ताहार फर्नीचर के लिए जद्दोजहद कर रहे स्कूलों को बड़ी राहत भी मिलेगी। विकास कार्यों के लिए धन की बाट जो रहे परिषदीय स्कूलों के लिए भी अच्छी खबर आ चुकी है। सरकार ने 25% कंपोजिट ग्रांट जारी कर दी है, बाकी
बाकी बचे हुए 75% अगले वर्ष जारी किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जानकारों के अनुसार ये जानकारी निकल के आ रही, कंपोजिट ग्रांट से 100 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को 25,000 रुपये, 200 छात्र वाले स्कूलों को 50,000 रुपये और 300 छात्र वाले स्कूलों को 1 लाख रुपये धनराशि दी जाएगी। कंपोजिट ग्रांट से मिली धनराशि का उपयोग स्कूलों को अगले वर्ष मार्च से पहले करना अनिवार्य रहेगा। तो बड़ी अपडेट है, बेसिक विद्यालय को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कायाकल्प करने की तैयारी हो रही है। ग्रांट जारी कर दिया गया और बहुत जल्दी प्राथमिक विद्यालय जो जर्जर हो चुके हैं, जो खस्ताहाल हो चुके हैं, उनमें सुधार भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें परीक्षा केंद्रों को लेकर, तो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में पूरी तरह से पारदर्शी और गड़बड़ी मुक्त बनाने के लिए जो केंद्रों की सूची है ऑनलाइन कराने जा रही है। प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेजों को परीक्षा बनाने की सूची पर रखा जाएगा। प्रदेश स्तर पर इसकी सूची बनाते हुए मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन भी किया जाएगा, जिससे कि जरूरत पड़ने पर आयोग और बोर्ड इसका इस्तेमाल कर सके। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के देखरेख में इसे पूरा कराया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीएस भर्ती के लिए परीक्षा करानी है और यह भर्ती 22 दिसंबर 2024 को आयोजित है। इस भर्ती परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों को आवेदन किए हुए हैं, उनको परीक्षा में शामिल होना है। लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के 41 जिलों में केंद्र बनाया था। इसके चलते परीक्षा 2 दिन में कराने का जो आदेश दिया गया था, इससे अभ्यर्थियों ने खूब हंगामा मचाया और आज के डेट में अगर बात करें तो 197 परीक्षा केंद्र मिल चुके हैं और भी परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता है। और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा केंद्रों की जांच पड़ताल के अलावा ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने का तैयारी कर रही है। परीक्षा के लिए पर्याप्त केंद्र न मिलने की वजह से यह फैसला लिया गया। आने वाले दिनों में अन्य परीक्षाओं में इस प्रकार की समस्या ना हो केंद्रों को लेकर, इसके लिए यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूपीएससी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का शैक्षिक कैलेंडर है, उसमें 2024 में कुल 15 परीक्षाएं आयोजित करना था, जिसमें से 12 परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी है। 13वीं परीक्षा पीसीएस की परीक्षा है, 14वीं परीक्षा आरओ की परीक्षा, 15वीं परीक्षा एक और परीक्षा है। तो ये 3 परीक्षा 2024 में पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन चुका है और इसीलिए जितनी भी भर्ती प्रक्रिया इस 2024 में पूरी हो चुकी है, उसके बाद जो बची हुई है उसको अगर जितना लेट होगा अगले सत्र में अन्य परीक्षाओं की समय सीमा में भी वृद्धि होगी। इससे कहीं न कहीं भर्ती प्रक्रिया लेट होगी और ये पटरी से उतरने का कार्य करेगी। इसी को देखते हुए यूपीएससी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है कि कैलेंडर के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया को 2024 में पूरा करना एक बड़ा संकट बन चुका है। फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में जो कैलेंडर है उसको पटरी पे लाना बड़ी चुनौती बन चुकी है। पीसीएस आरओ जैसी प्रमुख भर्तियों में करीब 1 वर्ष की देरी ने आयोग की कार्यक्षमता और समयबद्धता पर सवाल भी खड़ा कर दिया। इसी देरी के बीच आयोग ने अगले वर्ष की भर्तियों के लिए भी नए कैलेंडर पर कार्य करना शुरू कर दिया है। पीसीएस 2025 और आरओ 2024 जैसी भर्तियों को भी कैलेंडर में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर भी मंथन चल रहा है। साथ ही साथ ये भी उम्मीद है कि आयोग पीसीएस जे को भी कैलेंडर में जगह दे सकता है। पिछली भर्ती 2022 में पीसीएस जे की निकाली गई थी, लेकिन 2025 में आने वाले कैलेंडर में ही पीसीएस जे को मौका दिया जाएगा। वहीं पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा अब 22 दिसंबर को आयोजित होने वाली है। जबकि यह प्रक्रिया पूर्व निर्धारित समय पर चलती तो इस समय परिणाम जारी करने का समय हो चुका था। आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा अब तक तय नहीं हो पाई है। उम्मीद है यह परीक्षा आयोग अगले वर्ष ही आयोजित करा पाएगा। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के जो मीडिया प्रभारी हैं प्रशांत पांडे ने इस संबंध में बताया कि यूपीएससी के लिए भर्ती कैलेंडर को पटरी पर लाना न केवल प्रशासनिक चुनौती बन चुका है, बल्कि लाखों युवाओं की उम्मीदों को पूरा करनी एक बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है। तो आने वाले दिनों में 2025 का जो शैक्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा, उस कैलेंडर के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ 2024 के कैलेंडर में जो 3 भर्तियां बची हुई हैं उसको भी तय समय में पूरा करना एक बड़ा प्रश्न बन चुका है और ये देखना यह है कि आयोग इस प्रकार के संकट से किस प्रकार से उबरता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि को लेकर, तो आज आयोग में सभी अध्यक्षों के आयोग और उनके सदस्यों के बीच एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था। उस मीटिंग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि घोषित की जाए और केंद्र सभी जिलों से जो केंद्रों की सूची मांगी गई थी उस पर भी बड़ा मंथन चल रहा है और उस पर निर्णय लिया जाए। इस संबंध में आज आयोग में मीटिंग थी। मीटिंग के बाद ये सूचना निकल के आ रही है कि आयोग के सदस्यों ने सहमति दे दी है कि 1 से 2 एग्जाम यानी कि यूपी टीजीटी
और यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम जनवरी फर्स्ट वीक में कराने पर विचार भी हुई है। साथ ही साथ सेंटर की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई है और कई जिलों के डीएम यानी कि जिलाधिकारी को सेंटर के लिए पुनः पत्र भी लिखा गया और अगले सप्ताह सेंटर की उपलब्धता के आधार पर एग्जाम की तारीख पर मोहर लग सकती है। अगर हम बात करें यूपी उत्तर प्रदेश में 2022 के विज्ञापन पर, तो आपको बता दें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 1017 पदों को लेकर विज्ञापन जारी हुआ था। उसमें अभ्यर्थियों की संख्या की अगर बात करें तो उसमें लगभग 1,20,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। और वर्तमान में अगर बात करें परीक्षा केंद्रों को लेकर तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा केंद्र नहीं मिले हैं। इससे ये आकलन लगाया जा रहा है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का परीक्षा जनवरी के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में कराया जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें टीजीटी पीजीटी की अगर परीक्षा की बात करें तो उसमें लगभग 12 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और इतनी बड़ी संख्या में केंद्रों का मिलना कहीं न कहीं अपने में ही बड़ा प्रश्न बन रहा है। तो इससे एक आकलन लगाया जा रहा है कि अगर परीक्षा तिथि घोषित भी होती है तो कहीं न कहीं मार्च 2024 या 2025 तक घोषित हो सकती है। फिलहाल जनवरी में अगर परीक्षा कराने का निर्णय आयोग लेती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करा सकती है। फिलहाल ये चीज़ें अगले सप्ताह तय हो पाएगी कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जनवरी के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में होगी या मार्च महीने में होगी या जनवरी महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी अथवा नहीं होगी। ये समस्त चीज़ें अगले सप्ताह पता चल जाएगी। एक और पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और कहीं के आकलन लगाया जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है 5 जनवरी या 12 जनवरी के मध्य हो सकती है। ऐसी खबर सोशल मीडिया पर फैल रही। फिलहाल इस खबर की पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन एक आकलन लगाया जा सकता है अगर अगले सप्ताह सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से केंद्रों की उपलब्धता करा दी जाएगी तो संभावना ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा और टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षा जनवरी के अंतिम सप्ताह तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराया जा सकता है। फिलहाल अगले सप्ताह इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा जनवरी महीने में होने वाली है। नया आयोग परीक्षा तिथि को लेकर जो अंतिम निर्णय है वो अगले सप्ताह ले सकता है। तो जो भी सूचना रहेगी परीक्षा तिथि को लेकर चैनल के माध्यम से हम अपडेट करेंगे, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाती हैं उस परीक्षाओं से संबंधित जो भी ऑथेंटिक सूचना रहेगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।